1 0 lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। आज सुबह जैसे ही वो लॉन्च हुआ, क्योंकि हम उसका ट्रैक रखे हुए थे, तो मेरे ट्वीट में कहा कि इसरो बिगिंस न्यू ईयर इन स्टाइल। तो एक अपने अंदाज से, और वो अंदाज क्या है कि 24 घंटे समर्पण के साथ काम करना। तो इस तरह से जो हमारे मिशन लाइन अप है, उनको नियमित समय में उसी टाइमलाइन के आधार पर, उसी टाइमलाइन के अनुसार अकम्प्लिश करना, यही इसरो की कार्यशैली है। और उसके तहत ये आज हुआ। ये रेडिएशंस को स्टडी करेगा और उसके साथ जुड़े अनेक जो पहलू हैं उनको स्टडी करेगा। और ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि पिछले 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले गुजरे जमाने की बंदिशों को तोड़ करके स्पेस सेक्टर को खोल दिया सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। अब वहाँ भारी मात्रा में प्राइवेट निवेश हो रहा है। हमारे पास 1 डिजिट स्टार्टअप्स हुआ करते थे स्पेस में, मात्र 1 या 2, आज बढ़कर के उनकी संख्या लगभग 190 हो चुकी है। और भारी आज फॉरेन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग से हम इस समय करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और स्पेस सेक्टर भी आने वाले समय में, स्पेस इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, आज हम 8 बिलियन इकोनॉमी है, आने वाले समय में हम 40 बिलियन होंगे कुछ ही सालों में, और आगे चल के फिर 100 बिलियन। तो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो भारत की ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें इजाफा करने का काम करेगी। और बहुत जल्द हम, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हम इस समय 5वें नंबर पर है विश्व में, हम 4थे नंबर पर आ जाएंगे 2024 में, और फिर आने वाले 3-4 वर्ष में 3रे नंबर पर। और उस वैल्यू एडिशन में स्पेस इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पहले हमने इसको बांध के रखा था, मोदी जी ने उसे खोल दिया है। See, being a 1st of January, it gives us an immense pleasure that while we targeted to have this launch on 1st Jan, it happened. Though there were certain challenges to achieve this date, and we are very happy. On the 1st of the year, a very successful mission happens. And it's a very unique mission because X-ray polarimetry has been one of the unique scientific capability that we have developed internally in building instruments. But along with that, we have to build the capability to understand the data and then generate a scientific outcome. So that also we are doing. We have had user meets for Exposat with all scientific institutions in this country. We want to create at least 100 scientists who can understand this aspect and then contribute to the knowledge of black holes to the world. इस टाइम वो चांद के, आप कह लें, साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है। इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें। क्या जाने, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का जो अल्लाह माफ़ करे डिफाल्टर होते होते बचा है, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार। क्या कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। इंडिया कह रहा है कि आने वाले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेंगे, उनके इसरो के चीफ कह रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंटरनेशनल कंट्रीज जिस तरह हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड, और आप देखें कि डिफेंस के लिए एक लॉट ऑफ बजट वो एक एलोकेट करते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक हद तक ये चीज़ हो रही है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे नहीं करना कि हम आपको डिफेंसिव मैकेनिज़्म देने के लिए अपना सारा कैपिटल जो है वो डिफेंसिव उसमें दे दें। हमें चाहिए कि हम ग्रॉस रूट लेवल पे इस तरह लेके चलें चीज़ों को, टेक्नोलॉजी बेस्ड। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी रिसर्चेज हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में देखें 2 चीज़ें होती हैं, आप या प्रोएक्टिव होते हैं या आप रिएक्टिव होते हैं। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन अ सेंस के हमें एक पॉलिसी मेकिंग होती है। पॉलिसी मेकिंग हम आज से अगले 10 साल में क्या देख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने मतलब हमारे से कंपैरिजन करें तो तरक्की बहुत ज़्यादा की है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है।
अगर टेक्नोलॉजिकल मतलब इस तरह सेटेलाइट के ज़रिए मिलिट्री कंट्रोल होती है तो मतलब ये उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है और आजकल के दौर में बड़ा ज़रूरत है फ्यूचर के लिए। मतलब इसके अलावा आप अपने जो जियोग्राफी है या अपने वो जो बाउंड्री है उसको वो कंट्रोल मतलब किसी से वो प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स पे भी, जो उन्होंने मिशन मंगलयान किया था और उससे पहले भी 3-4, और इसरो बहुत डेवलप हो चुका है। ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट स्पेस साइंसेज पे बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अब इजी है क्योंकि वो चांद पे भी पहुँच चुके हैं, वो ऑब्वियसली मार्स पे भी जा चुके हैं, तो उनके लिए बड़ा अब ये कंपेटेबल है, बड़ा ईजी है उनके लिए। पहली चीज़ तो ये मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे, और डिफेंस के लिए अगर यूज़ करेंगे तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा ख़तरा उसे पाकिस्तान को ही है, क्योंकि इंडिया जो है वो किसी भी महाज पे, किसी भी ग्राउंड में, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो या हॉकी का हो या आर्मी का भी कोई ग्राउंड हो, तो वहाँ पे हमसे हारना पसंद नहीं करेगा। तो उसे इंडिया ना बहुत डिप्लोमेट्स हैं, वो नहीं कर रहे, दे आर वेरी फ्रेंडली। लेकिन वो फ्रेंडली स्टार्ट में होता है जब उसका मकसद होता है, उसके बाद ऑब्वियसली वो डिफेंस के लिए यूज़ करेगा। और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, अच्छा। इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। हमारे यहाँ पे जितना भी यूथ है उसको उसने कैप्चर किया हुआ है। क्या कैसे कैप्चर यूथ किया को की मेंटालिटी को कैप्चर करने के लिए उसने अपने मीडिया हाउसेस को जो है वो यहाँ पे जो है वो बड़ा इन किया हुआ है। अगर हम देखें हमारे यूथ में हमारे टीवी चैनल इतने इन नहीं है जितने कि इंडिया के हैं। अच्छा। आज भी अगर आप देखें यार घर में कलर्स टीवी है, स्टार नहीं, ये तो सब बैन हो गया, आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये चल रहा है। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ पे अच्छा, भी ये चैनल आ आप रहे हैं। लोगों की फिर वो होंगी डिश होगी, डिश वगैरह या बाकी डिश में तो कहीं के भी आएंगे अगर आप ना, डिश डिश पे तो ना कहीं भी पे जाए, आएंगे। इंडिया इंटरनेट पे बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। डोंट यू थिंक उनकी अपनी पॉलिसीज है, वो उनका कंटेंट है, हार्ड Obviously, वर्किंग है, ये उनकी कोल्ड वॉर की पॉलिसी में एक पॉलिसी है कि वो इस तरह खेल वो रहे हैं। सिर्फ यानी कि जो अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मीडिया हाउसेस को, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। नहीं, All over the world content नॉट जा रहा ओनली है फॉर ना। पाकिस्तान, लेकिन उसका 20-30% जो है वो पाकिस्तान के लिए है। बाकी जो है वो ऑब्वियसली उसे वो ग्लोबली यूज़ कर रहा है और ग्लोबल में बड़ा अच्छा वो यूज़ कर रहा है, और इंडिया हमसे थोड़ा आगे है। ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। हमें यहाँ पे लगता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हम सिर्फ अगर जैसे आपने इसरो बट नहीं, आप अगर जेलेसी को साइड पे रखो और नहीं, एक चीज आप देखो कि एक इसरो है, जैसे हम नासा की बात करते हैं तो एक बड़ी वो चीज है, अचीवमेंट है, जेलेसी को साइड पे रख के आपको नहीं लगता कि वाकई अचीवमेंट, और मीडिया जो उनका कर रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी, मीडिया को अगर हम साइड पे रखें, टेक उनका बहुत आगे है, आईटी में बहुत आगे है, तो बहुत सारी चीजें और हार्ड वर्किंग है उसके पीछे। उसमें ये है कि इंडिया अगर मैं एज अ ग्लोबल लेवल पे देखूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की ये अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट अच्छी अचीवमेंट है, साइंस के लिए बड़ा फ़ायदा है इसमें। तो आप खुद देख लें, आप इवन के क्लास 9 to 10th के बच्चों से पूछ लें, उन्हें ये नहीं पता होगा कि हमारी कोई कंपनी स्पार्को के नाम से है भी या नहीं, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन। बात ये कि अगर यूएसए ने इंडिया की हेल्प की तो इसलिए कि एक कहावत है कि देयर इज नो प्री लंच इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया में कोई भी चीज़ प्री ऐसी किसी को मतलब कोई किसी की प्री मदद नहीं करती। तो जाहिर सी बात है यूएसए का भी अपना मफाद होता है इंडिया से, और इंडिया का अपना एक मफाद होता है। और आप बात करें कि हम मतलब अपने तरफ किस तरह इसको जो नीड एनालाइज करें, तो हमारा है कि हमारे से दुनिया के किसी को इतना मफाद नहीं है। मतलब हमने दुनिया के किसी भी मुल्क को न कोई इतना पेवर दिया था, मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ को भी हमने पेवर नहीं दिया। तो सबसे पहले तो ये कि हमने अपने आप को स्टेबल करना है, और स्टेबल इस तरह करना है कि मुल्क की डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट मुल्क को एक किस्म के ग्रो करना है। तो इसलिए फिर हम अपना नीड्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो फिर हम कम्पीट भी दुनिया इंटरनेशनली हम कम्पीट भी करेंगे। अगर हम आस पास देख अपने हमसाए मुल्क ममालिक के साथ देखें कि यार वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं, तो हम भी इंशाल्लाह फिर इस तरह ग्रो करें। कुछ पाकिस्तानी है वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा वो अगर मिलिट्री सैटेलाइट्स भेज रहे हैं तो वो हम पे स्पाई करेंगे। ये क्या थॉट प्रोसेस है? इसके मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से उनके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। लाइक आप देखो अगले को कि वो अचीव कर रहे हैं। हमारा इंडिया के साथ एक दुश्मनी भी चल रही है, एक टाइप की दुश्मनी चल रही है ना, तो जाहिर सी बात वो स्पार्ट करेंगे या नहीं, कि हमारे माइंड में ऐसे घूम रही है कि वो हमारे साथ स्पार्ट करेंगे। जाहिर वो अपने लिए शायद अपने कोई और पर्पसेस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं मतलब हमारे माइंड में ऐसे घूम रहे। अगर वो कोई और स्टेप भी ले रहे हमें ये लगता है यार ये हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमें हर टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए,
अगर हम पाकिस्तान एक दूसरे के साथ भी रहे या दूसरी ममालिक के साथ, हमें हर टाइम हमें पॉजिटिव ऐसा रहना क्यों चाहिए। लगता है कि जितने भी मुल्क हैं वो हमारा बुरा करना चाहते हैं, यूएसए हो, चाइना को तो हम बड़े पाकचीन करते हैं, रशिया हो, इंडिया हो, हम इतने ज्यादा एक एग्रेसिव एटीट्यूड क्यों रखते हैं टुवर्ड वर्ल्ड? हम इसलिए एग्रेसिव रखते हैं कि सबसे पहले तो ये कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए।